और बताओ, कोई है और डाउट है आर डी शर्मा के? आर डी शर्मा में डाउट कौन से पेज नंबर 10.27। इससे आगे के जितने भी एग्जांपल्स हैं बोलो। और कोई क्वेश्चन? हो गए? 10 क्वेश्चन थे, 10 में तुम्हारे 7 तो डाउट में ही हो गए। 3 लगाए हैं। हाँ, कितने लगाए? तुम्हारे काउंट करो कितने लगाए। चलो जी, देखो 18 क्वेश्चन नंबर। 18 क्या है? ओके, गिवन दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 निकालना है तुमको। ये क्वेश्चन इतना सरल था, तो आप ये बताओ कि जो स्टैंडर्ड एंगल आपको पता है जिनकी वैल्यू कौन कौन से हैं? 30 एंड 45। इन दोनों का सम करने से क्या बनेगा? 75। तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। बोलो हाँ या ना। साइन 75 ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको मान लो क्या? ए। इसको मान लो बी। एंगल जो सम प्रॉपर्टी है ये, आइडेंटिटीज। तो क्या करोगे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो होगा। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? 45। कॉस बी मतलब 30। कॉस 45 एंड देन साइन 30। चलो, साइन 45 क्या होता है? 1/√2। कॉस 30 √3/2। ये कॉस 45 1/√2। साइन 30, जरा नीचे देखो, एलसीएम 2√2 होगा। ऊपर क्या बनेगा? √3 प्लस, यही खत्म। अगर ये नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है भाई। अब कर लोगे? चलो गुड। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? चलो 18 हो गया। इसके बाद 21, 20 भी है। 20 पूछा था, है ना? ये वाला खत्म। जल्दी से फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? तुम्हें आ गए थे सारे? चलो 20 देखो। 20 किस किस का डाउट है? गजेंद्र का डाउट है। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी इज 20 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी इज 60 डिग्री। चलो एक रेक्टेंगल बनाओ, ए बी सी डी। ए बी जो है वो 20 सेंटीमीटर है एंड एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कैलकुलेट बी सी, ये वाली चीज आपको कैलकुलेट करनी है। ये लेंथ कितनी होगी? ठीक है, निकालें इस वाली लेंथ को। और तुम्हें ये पता है कि ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा। बोलो। तो इसमें एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी। हमको ये एंगल दे रखा है और इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर लेंगे। बोलो, ये क्या हो जाएगी? बेस। आई बात समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, हमें ये बीसी निकालना था, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बताओ? 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। बेस क्या है? ए बी। 1060 क्या होता है? क्या होता है? √3। वैल्यू अगर नहीं पता है तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। संकल्प। चलो, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी टाइम्स √3। ए बी इज 20, आ गया आंसर। BC क्या होगा? 20√3 सेंटीमीटर। बोलो, खत्म। और बोलो क्या है? 21। 20 हो गया, 21 पे चलते हैं।
चलो जी, ये 20 था। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर कौन सा है? 27, 10.27, आर डी शर्मा। जरा देखो, a rhombus of side 20 centimeter has two angles 60 degree each. Find the length of the diagonal. डायगोनल की लेंथ निकालनी है। ध्यान से सुनो, एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, और उसने बोला कि ये चारों साइड्स कितने सेंटीमीटर की हैं? 20 सेंटीमीटर की, और इसके दो एंगल 60 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के। समझ में आ रही बात? ये अब एक बात दिमाग लगाओ कि ये वाला तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ये 60 तो नहीं ले सकते। ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। बोलो, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? 120 120, है ना। अच्छा, हमसे बोल रहा है कि इस डायगोनल की लेंथ और इस डायगोनल की लेंथ निकालिए। यही तो पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। एंड यू नो दैट सिंस डायगोनल्स bisect each other at each other, diagonals of rhombus लिखना भैया यहाँ पे, ठीक है। rhombus bisect each other at 90 डिग्री, तो यहां पर ये जो एंगल होगा वो 90 होगा, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होगी। बोलो, ये 20 है। अब अच्छा, इसके अलावा जो ये डायगोनल्स होते हैं इन एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये टोटल 60 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो, समझ में आ गया? तो अब बस हमें ये काम करना है कि अगर ये हम लोग ट्राइंगल, इस रोम्बस का नाम एबीसीडी डाल देते हैं, ये कोई ओ पॉइंट ले ले, तो डायगोनल्स की लेंथ निकालने के लिए बस हमको एक चीज ये कर लेते हैं, एओ निकाल लेते हैं और बीओ निकाल लेते हैं। बीओ का डबल कर दोगे तो डायगोनल पूरा निकल आएगा बीडी, और अगर एओ का डबल कर दोगे तो एसी निकल आएगा। चलिए, तो इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल एओ बी। ये एंगल कितना है? बोलो, 30 डिग्री। तो एक काम करते हैं, हाइपोटेन्यूज तुमको, ये 90 डिग्री होगा तो हाइपोटेन्यूज तुमको पता है, बस तुमको बेस और परपेंडिकुलर निकालने हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इस ट्राइंगल में हम लोग लगा लेंगे साइन 30। साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? ओ बी। हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? 20। साइन 30 कितना होता है? हाफ। ओ बी इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा? ओ बी इज इक्वल टू 20/2, मतलब 10 सेंटीमीटर। बोलो, समझ में आया ये? हाँ या ना? क्लियर हुआ ये? तो अगर ये 10 सेंटीमीटर आ गया ओ बी, इट इंप्लाइज बी डी क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ओ बी, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल ये हो जाएगा जिसका लेंथ कितना होगा? ये 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात ये? अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले इतना पोर्शन निकालते हैं। तो इस बार बेस और हाइपोटेन्यूज लगा लेंगे क्या यहाँ पर? cos 30। cos 30 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? AO। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 20। ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू AO बाई 20। ये कट जाएगा 10, तो AO इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3। AO नहीं, हमसे क्या पूछा गया था? हमसे क्या पूछा गया था? AC पूछा गया। तो इट इंप्लाइज AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO। ट्वाइस ऑफ AO मतलब 20√3 सेंटीमीटर। खत्म। आ गया समझ में? तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ, एक की है 20, दूसरे की है 20√3। चलो, वेरी गुड, समझ में आ गया। 22 भी है क्या? नहीं, 22 नहीं है, 23 है, डाउट में।
23 23 तुमको नहीं आया होगा। अच्छा, तुम लोगों ने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ा ही होगा, बोलो पढ़ा था? तो इसमें क्वेश्चन देखो एग्जांपल नंबर 23 में क्या है ये, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है उसके अंदर एक क्या बनाया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो भैया, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों ही एंगल कितने होंगे, कितने होंगे, 60 डिग्री। ये सेंटर है ओ। अच्छा, ओ से ये इस तरीके से हम लोग यहां पर ज्वाइन करा देंगे, तो ये जो रेडियस होगी ये इसको बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल। आई बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर है? तुमसे पूछा गया था इसमें फाइंड द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, तो फाइंड साइड ऑफ ट्राइंगल मतलब इसकी लेंथ निकालिए कितना होगा। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये BD निकाल लेंगे जो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने डाला था। तो ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हो तो मैंने आपको बताया था 9th क्लास में, एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम ये BD निकालेंगे। अब BD निकालने के लिए आपको पता है कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये एंगल कितना है, 30। तो ये वाली साइड क्या है, बेस। तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, cos 30 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, BD, हाइपोटेन्यूज कितनी है, 6। cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू BD अपॉन 6। कितना आ जाएगा BD, 3√3। लेकिन हमसे BD नहीं पूछी गई है, हमसे क्या पूछी गई थी, साइड। तो साइड क्या हो जाएगी बताओ, ट्वाइस कर दो इसका, बोलो। तो BC इज इक्वल टू जो साइड है कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स BD, दैट इज 2 इंटू 3√3। कितना आएगा आंसर, बोलो, 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, तो ये भी 6√3 होगी, ये भी 6√3 होगी, ये भी 6√3। ये बस इतनी √3 थी, इसका डबल कर दोगे, मिल गया। और कोई क्वेश्चन जो डाउट में है? 24 हो गया, 23 था ये, 23 हो गया, 24 देखो, किसी को डाउट? अच्छा, 24 तुम देख के इसलिए घबरा गए क्योंकि उसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल है ना। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 24 क्या था, इफ अल्फा बीटा गामा आर द पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू हाफ है, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हाफ है, एंड 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1। तुम्हें निकालने थे अल्फा बीटा गामा, निकालिए, यही तो बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। बहुत इजी था, देखो जी, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा क्या है, हाफ है। हाफ किसके लिए होती है वैल्यू, बोलो, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू साइन 30। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और इसको इक्वेशन 1 बना लो। आई बात समझ में? अच्छा, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हाफ है। हाफ कॉस के लिए कब मिलता है, 60 पर। तो हम कह सकते हैं कि कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, implies that बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, बोलो। अच्छा, सिमिलरली 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा क्या है, 1 है, ये कब मिलता है, 45 पर। तो हम कह सकते हैं गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45। दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
अब 3 वेरिएबल है और तीन क्या है, अरे 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। एक से गामा की वैल्यू निकालो, यहां पे रख दो, सुनो तो सही, इसमें से गामा की वैल्यू निकालो 2 में और 3 में रख दो, रख देंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो अल्फा और बीटा में मिल जाएंगी। समझ में आ रही बात ये, क्योंकि यहां से जो गामा निकालूंगा मैं, यहां पर भी गामा रिप्लेस कर दूंगा और यहां पर भी गामा रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ अल्फा बीटा नजर आएगा दोनों इक्वेशन में। क्लियर हो गई बात ये, एंड दिस मेथड इज बेसिक मेथड है, कौन सा, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 गामा जरा बताओ क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 30, बोलो गामा इधर लेके जाओगे तो 30 इधर माइनस में हो जाएगा, यही बनेगा। नाउ सब्सटीट्यूट दिस गामा इन, पुट गामा इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो जब 2 में रखोगे गामा तो बताओ क्या मिलेगा, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60। और जब इसको थर्ड वाली में रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 माइनस बीटा इज इक्वल टू 45। बोलो किसको समझ में नहीं आया, जहां गामा रखा हुआ था बस वहां पे मैंने वैल्यू डाल दी उसकी, बोलो कोई दिक्कत। अब जरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 बीटा और अल्फा प्लस का है, इधर पर माइनस का है, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 30 इज इक्वल टू 60, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। बोलो एक मिल गया, बोलो, अच्छा बीटा 45 है। अब अच्छा इधर पे देख लो, अल्फा, यहां पे अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 माइनस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये कट जाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस 30, अल्फा कितना आ जाएगा 75। बोलो मिल गया। अब अल्फा और बीटा दोनों मिल चुके हैं, तो कहां गया गामा, ये रहा गामा, इसमें रख दो, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 75, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, बोलो 45, और इसने में कितना घटा दिया जाए, क्या 75 बाई 0.5 आई है, कहा, ओ सॉरी यहाँ 45 है ना, तो यहाँ पे गामा के बाद अल्फा और लिखना था प्लस का, माइनस बीटा इज इक्वल टू 45, तो हमारे को यहाँ पर मिलेगा 2, बोलो यहाँ पर भी मिलेगा 2, मतलब 75 बाई 2, तो यह आ जाएगा 37.5। थैंक यू, बोलो समझ में आ गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करोगे, 75 बाई 2, बोलो, और ये घटा दोगे इसमें से कितना 15, बोलो ठीक है, इसको और ऐड करोगे तो कितना बनेगा ये 105 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा ये 50 52.5, तो गामा कितना होगा 52.5, अल्फा कितना होगा 37.5 एंड बीटा इज इक्वल टू 45। तीनों आंसर आ गए। क्वेश्चन लेंदी हो सकता है लेकिन इजी था, ऐसा नहीं है। करना क्या आपको, एक वेरिएबल निकालो, दूसरी 2 इक्वेशन जो बची हुई उनमें डाल दो, तो गामा निकालना है, इसमें रख देना है, इधर पे रख देना है, थर्ड वाले में रख देना है और यहाँ पे रख देना है, तो अल्फा बीटा में दोनों इक्वेशन मिलेगी और उसको सॉल्व करोगे आराम से आपको अल्फा बीटा मिल जाएंगे। अल्फा बीटा मिल जाएंगे तो फिर गामा। आज एब्सेंट कौन है, बहुत सारे एब्सेंट हैं। चलो आगे बढ़े, 25 भी है, अरे वाह, और तुझे ये आ नहीं रहे थे कृष्णा, ये आ ही नहीं थे, ये आ गया था। 25 किस किसने लगा लिया, एक लड़के ने लगा, 2 तुमने लगाए थे,
नहीं लगा, मिटा दें इसको, बोलो। एग्जाम्पल नंबर देखो 25। एग्जाम्पल 25 क्या है? एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी इफ 10 गिवन क्या है? 10a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना है? 1 एंड सेक a प्लस बी माइनस सी, यही है, सॉरी, b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू कितना है? 2, ये 2 है। फाइंड ए बी एंड सी, फाइंड ए बी एंड सी। चलो ध्यान से देखो, और एक और चीज याद रखना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ये। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि तीनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, ठीक है। चलो तो पहली इक्वेशन यहां से देखो, 10a प्लस बी माइनस सी, ये 10 1 कब मिलता है? 45। और सेक 2 कब मिलेगा बताओ? सेक बी माई प्लस सी माइनस ए क्या मिलेगा? सेक cos 60 का उल्टा करने पर, cos 60 हाफ होता है, उसका उल्टा करोगे 2 मिलेगा, मतलब ये सेक 60। बोलो, तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना है? 45। b प्लस सी माइनस ए कितना है? 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया? अब जरा एक बात आपको यहां समझनी पड़ेगी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होगा? 180 डिग्री। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन है आपके पास, सॉल्व हो जाएगा। अब करना क्या है, किसी एक से c की वैल्यू निकालो, दूसरी में जो बची हुई है उनमें डाल दो। डाल सकते हैं? चलो यहां से c की वैल्यू निकालो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 c इज इक्वल टू कितना होगा? a प्लस बी माइनस 45। ये उठा के इधर रखो सेकेंड वाली में, तो b c की जगह रखोगे a प्लस बी माइनस 45 माइनस a इज इक्वल टू 60। अच्छा, यहां पर रखोगे c की वैल्यू, तो a प्लस बी, सी की जगह रखोगे a प्लस बी माइनस 45 इज इक्वल टू 180। बोलो, इधर से c की वैल्यू निकाली, ये रही, ये वैल्यू मैंने सेकंड में भी रखी और थर्ड में भी रखी। अब जरा इन दोनों को सॉल्व करो, क्या मिलेगा? 2b माइनस 45 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ये? 105 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल b। बोलो कितना आएगा ये? 52.5। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर देखो, ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? बोलो 45 और जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा? 225, यही होगा। बोलो जी, अब क्या करेंगे? तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 225 डिवाइड बाई 2। बोलो, अच्छा b तो तुमको पता है, b की वैल्यू डाल दो। बोलो 105/2 इज इक्वल टू 225/2। एंगल a पता चल जाएगा कितना होगा? 225/2 माइनस 105/2। घटाओ इसमें से, कितना आएगा ये? बोलो कितना आएगा? 120 डिवाइड बाई 2, यही होगा, है ना? मतलब एंगल a कितना आएगा? 60 डिग्री। अब एंगल a तुमको पता चल चुका है, b पता चल चुका है, तो c निकालने में यहां रख लो। a की वैल्यू कितनी है? बोलो 60 डिग्री। b की वैल्यू कितनी है? 52.5 माइनस इसमें कर दो 45, तो एंगल c मिल जाएगा। टोटल देखो ये कितना बनेगा? 25 प्लस 52.5 कितना होगा ये? 77.5। तो एंगल c कितना होगा? 77.5। सॉरी, क्या हुआ? 45। अरे यार ये पंदा होगा, है ना, सॉरी। कितना हो जाएगा? 67.5।
तो एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए। बोलो, हो गया? और कोई डाउट है? दो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में, एग्जाम्पल 26। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? डाउट तो नहीं है? अभिनव, विराट, गजेंद्र, अमरेंद्र, हाँ क्या यहाँ पे? अरे a प्लस ए 2a, b प्लस बी क्या 2 बार ए प्लस हुआ, मतलब ये a हो गया, b हो गया, c की वैल्यू ये हो गई। और कोई ऐसा बच्चा बैठा है यहाँ पे कि क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा उसको? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक एक चीज समझ में आ रही है बस। हाँ, गलती तुम्हारी ये है कि तुम घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़ोगे तो उसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन शिट। ये बात ध्यान रखना। ना तुम्हारे मम्मी पापा जिम्मेदार हैं, ना तुम्हारा दोस्त, कोई नहीं। तुमसे गलती हुई तुम ही जिम्मेदार हो। नहीं पढ़ रहे हो तो तुम जिम्मेदार हो उसका, मैं भी नहीं हूं। बाकी वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस चीज को प्रायोरिटी देते हो। अब एग्जाम्पल नंबर क्या करेंगे? 26। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 26, ये भी खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 26। अ रॉड AC ऑफ अ टीवी डिश एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द बॉल AB। देखो, एक दीवार है, AB एक दीवार है, इस पर एक रॉड ऐसे 90 डिग्री पर फिक्स की गई है, जिस पर क्या लगाया गया है? डिश टीवी, छतरी लगाई गई यहां पे ऐसे कुछ। ठीक है, छतरी जानते हो ना? हाँ। अच्छा, a rod CD is supporting the disc as shown in figure 10.44। अब देखो, अब ये यहां पर इस तरीके की जो रॉड है वो 90 डिग्री पर है, लेकिन इस रॉड को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से क्या दी गई है? एक रॉड लगाई गई। समझ में आ गया यहां तक? चलो, जो AC है वो 1.5 है। AC जो है वो कितना है? 1.5 मीटर है। ठीक है, CD इज 3 मीटर, और ये जो CD है ये 3 मीटर है। बोलो, फाइन टेन थीटा। ये रहा एंगल थीटा। समझ में आ रही बात? ये तो पहला आपको क्या करना है टू फाइंड में? क्या है? नंबर 1, टेन थीटा निकालो। टेन थीटा का मतलब इसका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, है ना? बोलो, तो टेन थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस इनका रेशियो लेना पड़ेगा। तो हमें तो पहले तो ये बेस निकालना पड़ेगा। हाँ क्या? हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, पहले थीटा ही निकाल लो, वो भी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, फाइन टेन थीटा एक ये हो गया, दूसरा क्या है? सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये निकालना है। तो सबसे पहला टास्क, जैसा सूर्यांश कह रहा है कि पहले थीटा ही निकाल लेते हैं सर। अब ध्यान से सुनना, ये है परपेंडिकुलर इसके लिए, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसके साथ होता है? साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है 1.5, ये है 3, कटेगा कितना आएगा? हाफ। बताओ, साइन थीटा की वैल्यू हाफ किस एंगल के लिए होती है? बोलो, 30 डिग्री। बोलो, मिल गया? अब हम टेन 30 निकाल सकते हैं। हमें पता चल गया ना ये क्या एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो अब यहां पर देखो, टेन 30 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√3। और पहला हो गया, दूसरा सेक 30 प्लस कॉसेक 30, ये निकालना पड़ेगा। सेक 30 मतलब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस। तो कॉस 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। और कॉसेक 30 मतलब सेक का सेक 30, सॉरी साइन 30 का उल्टा। साइन 30 हाफ होता है, उसका उल्टा करोगे 2, तो जाएगा 2 + 2√3/3। तो इधर 2 कॉमन ले लो, 1 + √3 क्या, सॉरी नीचे √3 होगा।
हो गया आंसर, कर लिया। अब हमारी एक्सरसाइज 10.2 आती है और बस हम लोग यहीं तक रुक जाएंगे क्योंकि कॉम्पोजिट एंगल वाली जो है वो एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है। हो गई सारी डाउट्स खत्म? चलो ये डाउट सेशन पूरा खत्म हो गया।